अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह से NTS का चालान जनरेट करना है। तो पहले तो आप जाएंगे गूगल पे, वहाँ पे NTS रजिस्ट्रेशन लिखेंगे, वहाँ पे आएगा आपके पास जो फर्स्ट NTS लॉगिन, आपने उस पर जाना है। यहाँ पे आप अगर ऊपर देखें तो आर यू अ न्यू यूज़र, अगर आप न्यू यूज़र है तो आपने रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपना पूरा नाम जो है वो लिखना है। यहाँ पे आपका ईमेल जो आईडी है आपकी वो आपने लिखनी है। यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि आई एम ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दैट। और आपने अपना नंबर, मोबाइल नंबर जिस पे आपको मैसेजेस आप चाहते हैं कि रिसीव हो, वो आपने यहाँ पे देना है। देन CNIC, अगर आपका CNIC है तो आपने CNIC का नंबर अपना दे देना है। इधर CNIC में आपने हाइफन ज़रूर डालना है अपने, ठीक है। देखिए क्योंकि मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो वो मुझे बार बार मैसेज दे रहा है कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आपको जो है अपना पासवर्ड जो है वो दे देना है, आप जो पासवर्ड देना चाहते हैं। फिर देन क्लिक हियर टू सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन, आपने अगर कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो देना है, व्हाट इज़ योर पेट्स नेम और व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, एनीथिंग, तो वो आपने दे देना है। एंड देन एग्री और आई एम नॉट अ रोबोट एंड देन क्रिएट अकाउंट। ओके, तो जब आप क्रिएट कर ले तो आपने साइन इन पे चले जाना है। फिर तो दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन कर ले अपनी, तो फिर आपने यहाँ पे अपनी CNIC और जो पासवर्ड है वो यहाँ पे लिख लेना है और आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके आपने जो है लॉगिन कर लेना है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस जो ऑप्शन है रिमेंबर मी, अगर आप इसको ऑन करना चाहें तो आपको बार बार जो है वो पासवर्ड और CNIC अपनी इंटर नहीं करनी पड़ेगी। तो इसको मैं ऑफ भी आप कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं लॉगिन कर देता हूँ यहाँ पे। अब मैं लॉगिन कर चुका। ये जो इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ना, तो ये मैंने ऑलरेडी जो है वो इंटर की हुई है अपनी। देखें स्किल्स, इंटरेस्ट, एकेडमिक रिकॉर्ड है मेरा सारा कुछ, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड जो कि मेरे पास नहीं है। और इसके अलावा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि नेट, गेट और गेट सब्जेक्ट ये टेस्ट होते क्या है, तो आप जो है इस पर सिंपली क्लिक कर सकते हैं कि ये होते क्या है, ठीक है। तो वो आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन होगी, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी जाएगी। अभी फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करें कि मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो साइन अप किया है इधर और मैं अपना नया जो है वो रजिस्टर कर रहा हूँ, अपना अकाउंट जो है मैं उसको फिल करूँगा अभी। तो अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन है तो पहले आपने एडिट प्रोफाइल पे जाना है। मेन्यू आपको लेफ्ट साइड पे देखें, NTS के नीचे लिखा हुआ आ रहा है प्रोफाइल एंड देन उसके नीचे है एडिट प्रोफाइल। तो आपने एडिट प्रोफाइल पे जाना है। एडिट प्रोफाइल पे आपने अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन है स्टेप 1 में, फिर स्टेप 2 में एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, स्टेप 3 एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन, स्टेप 4 इंटरेस्ट और स्टेप 5 स्किल्स। तो आपने अपना नाम, पोस्टल एड्रेस, CNIC, सिटी, ईमेल, डिस्ट्रिक्ट, फादर नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन सॉरी, डोमिसाइल, प्रोविंस हो गया, मोबाइल नंबर, ऑफिस नंबर और ये रेजिडेंस नंबर अगर वो है तो आप लिख रहे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऑप्शनल है, ठीक है। तो आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, आप गवर्नमेंट के सर्वेंट है तो आप येस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो। आर यू डिजेबल, अगर आप डिजेबल है, स्पेशल पर्सन है तो आप येस नो कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपने फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको एक नोट जो है वो दे रहे हैं, ठीक है। प्लीज एंटर योर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू रीसेंट डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री आपको मिली है, फर्स्ट डिग्री जो है आपने उससे स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने पहले से अपनी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो मैट्रिक होता है उसको देना है, फिर HSSC हायर सेकेंडरी स्कूल जो FSC की होती है, देन बैचलर्स एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है NTS विल नॉट इशू रोल नंबर स्लिप टू दोज हु हैव नॉट फुलफिल्ड इन द एकेडमिक रिकॉर्ड प्रॉपर्ली। अगर आप अपना एकेडमिक रिकॉर्ड प्रॉपर्ली फिल नहीं करेंगे तो आपको NTS जो है वो स्लिप नहीं इशू करेगा। कैंडिडेट शुड कन्वर्ट देयर ग्रेड्स इनटू मार्क्स, O लेवल, A लेवल, जिनके O लेवल्स और A लेवल्स जिन्होंने किया होता है तो उनको अपने मार्क्स जो है वो कन्वर्ट करने पड़ेंगे उनको अपने ग्रेड्स। फोर्थ में है राइट एग्जैक्ट डिग्री नेम एंड मेजर सब्जेक्ट मेंशन इन सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट। आपकी सर्टिफिकेट और ट्रांसक्रिप्ट पे जो नाम मेंशन किया होता है पहले से, आपने उसी को बिल्कुल लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आप ने जो है BS इंग्लिश किया है या BS सिविल इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल मैंने की है, तो मैं BS सिविल इंजीनियरिंग नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि बैचलर्स ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग, जो कि मेरी डिग्री के ऊपर जो है वो लिखा है, ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो नाम लिखा होता है आपने वही लिखना है एग्जैक्ट, ठीक है। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन इज नॉट कंपल्सरी। जो प्राइमरी है और सेकेंडरी वो जो है वो कंपल्सरी कोई नहीं है, वो कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल जो होते हैं मतलब जो 1 से लेकर 5 तक जो होते हैं वो जरूरी नहीं है। इफ़ यू desired degree is not mentioned in the selection, please select other as degree and mention the title in major subject। अगर आपकी जो है वो डिग्री का नाम इसमें नहीं है तो
सिलेक्शन जो इन्होंने प्रोवाइड की, अगर उसमें नहीं है तो आप उसमें मेजर सब्जेक्ट लिखकर कुछ आप खुद से टाइप कर सकते हैं। इफ़ यू कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट्स जस्ट स्पेसिफाई द फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ एंड ईयर। अगर आपको अपनी जो है एग्जैक्ट डेट्स नहीं याद डिग्री के कब स्टार्ट हुई कब एंड हुई, तो आप जो है कोई भी फर्स्ट डेट ऑफ मंथ जो है वो आप कोई भी एक तारीख जो है आप दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 1 अगस्त हो गया 2013 या समथिंग लाइक दैट। आपने सिर्फ ईयर और मंथ जो है वो अंदाजे, ईयर तो मस्ट लिखना है ठीक ठाक, और जो डेट या मंथ है तो वो आप अंदाजे से कर सकते हैं। इफ़ यू करंट डिग्री इज नॉट कंप्लीट और रिजल्ट अवेटिंग सिलेक्ट मार्क्स इन प्रोग्रेस, ठीक है। जो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप इन प्रोग्रेस वहाँ पे लिख लें। अब लेवल जो है आप अपना लेवल यहाँ पे बारी बारी सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आपने पहले सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का करना है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे दिया। फिर स्टार्टिंग डेट आपने कब स्टार्ट की, फिर एंड डेट आपने कब स्टार्ट की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ कि मैं जो है वो देता हूँ मैंने 2012 में जो है वो मैं 9th जो है 9th में मैं 2012 में हुआ था, तो उसको जो है मैं अगस्त और 15 अगस्त से हमारे एफजी के स्कूल्स खुला करते थे। और एंड डेट जो है वो मैं दे देता हूँ जो मेरा जो 2013 में जो है मैंने मैट्रिक किया था तो वो मैं लिख लेता हूँ। और अगस्त को मैं इधर जो है वो 1 अगस्त वो मैं दे दिया कि 1 अगस्त 2013 में मैंने जो है वो कर लिया। अगर आपकी इन प्रोग्रेस है तो आप यहाँ पे प्रोग्रेस पे भी वो क्लिक कर सकते हैं। स्पेशली जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनका अगर वो अभी रिजल्ट अवेटेड है तो वो यहाँ पे इन प्रोग्रेस को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेजर्स यहाँ पे डिग्री नेम, अगर आपने जो डिग्री की है तो उसका नाम जो है वो यहाँ पे दे दे। अब यहाँ पे मैंने जो है वो इस पर क्लिक किया है तो मैट्रिक साइंस में मैंने मैट्रिक साइंस में मैंने किया था तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब मेजर कोर्स मेरा जो है वो कौन सा था, तो वो मेरा कंप्यूटर साइंस था। मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस से मैं इंस्टीट्यूट में लिख देता हूँ कि एफजी पब्लिक हाई स्कूल। मेजर कोर्सेज आप यहाँ पे इसके अलावा वो भी लिख सकते हैं कॉमा लगाकर, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है वो आपने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे मैट्रिक में वो आपने देने हैं। टोटल मार्क्स जो है वो कितने थे आपने वो लिख देना है इधर, ठीक है। तो ये मैंने दे दिया है अब, और यहाँ पे आपने ऐड कर देना है, ठीक है। आप ऐड करेंगे तो आपके पास ऐड हो जाएगा। अब ये देखिए मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ ना अपना सारा इन्फॉर्मेशन, तो वो यहाँ पे देखिए आ रहे थे मैट्रिक साइंस पूरा स्टार्ट डेट एंड डेट ऑब्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स परसेंटेज, वो ऑटोमेटिकली परसेंटेज आपका निकाल देता है। एक्शन आपने अगर कोई गलती हो गई या आपने कुछ डिलीट करना है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं, ठीक है। एफएससी की इसी तरह आपने मैट्रिक के बाद एफएससी वो करना है, देना है आपने इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद अगर जो आपकी बैचलर्स की डिग्री है तो आपने उसके बारे में जो है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है। अब इसको अभी मैंने आपके लिए समझाने के लिए किया तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, अपनी इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है मुझसे। अगर आप देखें तो स्टार्ट डेट मैंने जो है वो उसमें ईयर 2012 में एंटर किया है, जबकि यहाँ पे चाहिए था कि मैं 2011 एंटर करता। तो अगर आपसे कोई इस तरह की मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए आप एडिट कर सकते हैं इसको। अब यहाँ पे स्टार्ट डेट को मैं 2011 कर देता हूँ, ठीक है, और अपडेट कर दिया मैंने नीचे से अपडेट पे क्लिक करके ये एडिट कर लिया मैंने, ठीक है। तो इसी तरह जब भी आप मैट्रिक का एसएससी का आप दे तो दो साल का जो है वो आपने वो 3 साल का वो आपने रखना है, क्योंकि आप जब 9th में होते हैं तो 2 साल उसके इन्वॉल्व हो जाते हैं और 2 साल जो फिर मैट्रिक के 10th के होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इस तरह से 1 साल जो है बीच वाला वो मर्ज हो जाता है। तो इसका ख्याल रखना है कि स्टार्टिंग जो 9th क्लास की थी मेरी तो वो 2011 थी, फिर एंड जो है वो जो 10th था मेरा तो वो 2013 में हुआ। तो इस तरह में जो था बैच 2011-12 और फिर 12-13 इस तरह से वो बैच था मेरा। अब इसी तरह आपने सेकेंड ईयर का भी जो है देखना है एफएससी का कि फर्स्ट ईयर आपने कब ज्वाइन किया किस साल में। तो मैंने 2013 में फिर ज्वाइन किया और फिर 13-14 जो है फर्स्ट ईयर था, फिर 14-15 सेकेंड ईयर था मेरा। तो इसी तरह आपने करना है, ठीक है, इसका बड़ा ख्याल रखना है आपने। ओके, तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब नेक्स्ट आपने चले जाना है एकेडमिक रिकॉर्ड के बाद एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपकी कोई एम्प्लॉयमेंट है, आप कोई जॉब कर रहे हैं आपने की हो फॉर एग्जांपल, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन नेम दे देना है, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किससे
गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की डेजिग्नेशन आपने अपने दे देना है कि आप क्या जॉब करते थे वहाँ पे। फॉर एग्जांपल स्टार्ट डेट और एंड डेट आपने प्रोवाइड कर देना है। अगर आप अभी तक काम वहीं पे कर रहे हैं तो आपने टू प्रेजेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है, तो आपने सेव कर देना है। फिर आपने नेक्स्ट करना है। अगर 2-3 आपने कोई जॉब्स किए हैं तो आपने इसी तरह जो है, जिस तरह एकेडमिक में आपने एंटर किया, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आपने इसमें भी करना है। फिर आपने नेक्स्ट पे चले जाना है, तो उसमें आपके पास आएगा इंटरेस्ट। तो आपके इंटरेस्ट क्या क्या है वो आप यहाँ से टिक मार्क जो है वो कर सकते हैं, जो आपके इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आपने फिर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर आप चले जाएंगे स्किल्स पर लास्ट में। तो आपकी जो स्किल्स क्या है, सॉफ्ट स्किल्स क्या है, या इसके लिए जो प्रैक्टिकल स्किल्स है वो आपकी क्या है, तो वो आप यहाँ से जो है वो मार्क कर सकते हैं एंड देन सेव। तो यहाँ पे आपका जो एक अकाउंट है, जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आपको फिर अपना सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके टाइमलाइन पे ही जो है वो नज़र आने लग जाता है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मेरी जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। सेम जो एकेडमिक रिकॉर्ड्स और जो दूसरी है, मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी तो वो रिकॉर्ड 0 है मेरा, ठीक है। तो ये जो है एडिट प्रोफाइल का हो गया पूरा प्रोसीजर कि आपने किस तरह से अपना प्रोफाइल जो है वो एडिट करना है, ठीक है। जो है अब चालान जनरेट करना है तो उसका ये मेथड है कि पहले तो आप आएंगे यहाँ पे नीचे देखेंगे तो अलर्ट्स आपको दिया गया है। अब ये मुख्तलिफ टेस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपने जिस टेस्ट के लिए आपने भी अप्लाई करना है तो आपने उसका टाइटल सबसे पहले देखना है, आपने उसका डिस्क्रिप्शन रीड करना है कि किस पर्पज़ के लिए है ये। फिर अनाउंसमेंट डेट, लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन, ये सब कुछ देख लेना है। टेस्ट डेट कब है, फिर नीचे आपने अब अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो आपके पास एक न्यू विंडो अपेयर होगी। अब न्यू विंडो में जब अपेयर होगी तो उसमें आपने देखना है, सब कुछ रीड करना है पहले। फिर आपने अपना जो प्रोग्राम है उसको सिलेक्ट करना है कि तो अगर इसमें मैं जाता हूँ तो यहाँ पे जो है आपसे नोट में ये फर्स्ट पॉइंट में ये कह रहा है कि आपने अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो केयरफुली प्रोवाइड करना है। सब्जेक्ट को सब कुछ देखना है पहले से, क्योंकि बाद में ये चेंज नहीं हो सकते। एक बात है कि आपने टेस्ट सेंटर को भी काफ़ी एहतियात से जो है वो चूज़ करने, क्योंकि वो भी फिर चेंज नहीं हो सका। टेस्ट सेकंड पॉइंट में ये कह रहे हैं कि आपने पहले अपने प्राइमरी टेस्ट सेंटर जो है वो सेलेक्ट करना है, प्राइमरी सिटी जिसमें आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट कंडक्ट हो। और दूसरा ऑप्शन है सेकेंडरी टेस्ट सिटीज। तो सेकेंडरी टेस्ट सिटीज में आप दूसरी सिटी अगर आप चाहते हो कि अगर फर्स्ट में ना हो तो फिर है सेकेंड सिटी जो है वो उसमें हो जाए। ये तब होता है जब फर्स्ट जो सिटी होती है उसमें कैंडिडेट्स अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा सिचुएशन हो, तब वो किसी दूसरे सिटी के सेंटर में आपको फिर मूव कर देते हैं। तो पहले आपने अपनी टेस्ट सिटी प्राइमरी सेलेक्ट करनी है जो कि KPK में सिर्फ पेशावर की है, बाकी सिटीज़ में कंडक्ट नहीं होते टेस्ट, तो आपने उसको कर देना है। और सेकेंडरी सिटी जो है वो नहीं है इधर, तो आप उसको मैं नॉट अवेलेबल रहने देता हूँ। और फिर यहाँ पे आपने आई एग्री टू द अबव मेंशन स्टेप में टिक करके यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब आप अप्लाई कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर मुझे लिखा हुआ है कि ये सक्सेसफुली अप्लाई, ठीक है। फिर इस पर मैं क्लिक कर देंगे, क्लिक है टू डाउनलोड डिपॉजिट स्लिप। आपने इस पर क्लिक कर देना है तो आपके पास जो है वो आ जाएगा, अपना जो डिपॉजिट स्लिप है वो डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, तो ये मेरे पास स्लिप जनरेट हो चुका है, ठीक है मेरा। तो इसमें आपने जो है किस चीज़ को सबसे पहले देखना है, ये जो डिपॉजिट आईडी जो आपकी होती है, इस आईडी को आपने पे इजी पैसा में तो वहाँ पे ये जो आपकी आईडी है रिक्वायर होगी। इसलिए किसी भी टेस्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, चाहे वो गेट हो या कोई और टेस्ट हो, उसके लिए पेमेंट जो है किस तरह की जाए। पहले बैंकिंग में जमा करते थे पैसे, लेकिन अब जो है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू जो है या ATM के थ्रू बताते हैं कि आप जमा कर सकते हैं कि किस तरह से आपने इजी पैसा के थ्रू पैसे जमा आप कर सकते हैं। तो पहले आप जाएंगे इजी पैसा के अकाउंट पे, अपने अकाउंट पे जाने के बाद ये मेरा अकाउंट है, इस वक्त आप देख रहे हैं। पहले आपने मोर पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाकर नीचे आपने आना है बिल पेमेंट आप देख सकते हैं ऊपर जो कैटेगरी है ऊपर, इसमें जो लास्ट पे अदर्स ऑप्शन है आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आप देख सकते हैं 1 बिल इनवॉइस वाउचर, 1 बिल क्रेडिट कार्ड्स। तो 1 बिल इनवॉइस वाउचर जो है आपने उस पे जाना है। अब यहाँ पे कंज्यूमर नंबर मांग रहे हैं, तो एक्चुअली कंज्यूमर नंबर चालान, ये भी मेरा चालान है। तो इसमें जो आप देख सकते हैं इधर जो डिपॉजिट आईडी है जो बार के नीचे 10068721058091292141, ये नंबर जो है आप वहां पे हम एंटर करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट योर 1 बिल इनवॉइस वाउचर बिल ड्यू 1010 रुपए है पेमेंट। ये कंज्यूमर नेम अब्दुल्ला हयात खान, रेफरेंस नंबर ये अप्रैल, बिल मंथ, ड्यू डेट 3 मई 2021, अनपेड स्टेटस है। तो इस पे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे।
इस वक्त मेरे पास 1060 रुपये है। ये बिल पेड हो गया हमारा, बिल पेड विद इजी पैसा, यू कैन सी। तो इसको मैं सेव एज PDF भी कर देता हूँ और सेव टू गैलरी भी कर देता हूँ। अगर आप अप्लाई कर चुके हैं और यहाँ पे आपका डिपॉजिट स्लिप वो जनरेट नहीं हो रहा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा कि, तो उसमें आप ऐसे कर सकते हैं, जो आपके एडर्स के साथ है राइट साइड पे सब्जेक्ट्स अप्लाई, आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि एनवायरमेंटल साइंसेज में मैंने अप्लाई किया था, तो इसके लिए जो है मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ से मेरा जो चालान है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसीजर का स्टेटस जो है वो देखना है कि फी आपकी पेमेंट हो चुकी है या नहीं। तो जब भी फी डिपॉजिट कर ले अपनी, तो उसके बाद जब आपको मैसेज रिसीव होगा कि आप कर चुके हैं, तो आपकी कंफर्मेशन अगर आप चाहते हैं कि आप कंफर्म हो जाए, आप वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए अभी नीचे में एक गेट टेस्ट जनरल जो मैंने दिया था, तो उसका फी रिसीव लिखा हुआ आ रहा है स्टेटस में, तो यहाँ से पता चल रहा है कि मेरी फी रिसीव हो चुकी है। अब ये जो है मैंने एग्जाम्पल के लिए आपके लिए समझाने के लिए इसके लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पे स्टेटस जो है वो आ रहा है कि पे डिपॉजिट स्लिप यूजिंग 1 लिंक 1 बिल। तो अभी ये मैंने पेमेंट नहीं की और ना मुझे करनी है, क्योंकि मैंने आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाई है। तो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। आई विश बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू। और साइनिंग ऑफ फ्रॉम अब्दुल्ला हयात खान, वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक।